बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन फाइनल हो चुका है। सीट बंटवारा फाइनल हो गया। आरएलडी बीजेपी गठबंधन के लिए 2+1 का फॉर्मूला है। बीजेपी ने आरएलडी को बागपत की सीट दी है। सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी। आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन का ऐलान। आरएलडी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारा फाइनल। 2+1 का फॉर्मूला फाइनल। बीजेपी ने आरएलडी को बागपत और बिजनौर सीट दी। आरएलडी सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा भेजेगी। मतलब 2 लोकसभा सीट पर आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन तय और 1 राज्यसभा सीट आरएलडी के प्रत्याशी राज्यसभा जाएंगे जिनका नाम सोमपाल शास्त्री जी है। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से आरएलडी और बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है। और कल हमने 1 घंटे इस पर प्रोग्राम किया था और हमने ये बताया था कि आरएलडी के लिए बीजेपी क्यों मजबूरी है और बीजेपी आरएलडी का साथ क्यों चाहती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को पूरा करने के लिए और वहीं साथ ही साथ आरएलडी 2014 और 2019 में मिली करारी हार को देखते हुए आरएलडी बीजेपी के साथ जाना चाह रही है। ये हमने कल बताया था। हमारे साथ पैनल में कई मेहमान थे जिन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि आरएलडी के लिए इस बार चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के प्रति जाटों के बीच में नाराजगी है, क्योंकि खतौली में जब चुनाव हो रहा था तो जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ कैंपेन तक नहीं किया। समझा जा सकता है कि जाटों का जो सेंटिमेंट है उसको किस तरीके से टैप किया जाए, भुनाया जाए। और जाहिर तौर पर एक प्रैक्टिकल डिसीजन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए, खास तौर पर जाटों का जनभावनाओं को देखते हुए और पिछले चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए जयंत चौधरी ने लिया। इसलिए मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा भेजेगी आरएलडी और साथ ही साथ 2 लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेगी आरएलडी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2+1 का फॉर्मूला आरएलडी के साथ किस तरीके से तय हुआ है। और इस बारे में हम क्विक कमेंट्स ले लें, क्योंकि हमारे साथ सुनील कौशिक जी स्टूडियो में हैं और साथ ही साथ आलोक पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इन दोनों से पहले मैं इस बारे में क्विक कमेंट्स ले लूं। हमारे साथ बिलाल सब्जवारी भी जुड़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में जो बड़ी गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं उसके बारे में पहले हम क्विक कमेंट्स ले लें कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। सुनील कौशिक जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूँगा। आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं और जिस तरीके से 2+1 का फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है, आप क्या मानते हैं कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी तार तार हो गया? समाजवादी पार्टी को भी तगड़ा झटका लगा है, लेकिन इस गठबंधन को कितना व्यावहारिक, कितना प्रैक्टिकल मानते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक्स पे ये सार्वजनिक किया था कि उनका आरएलडी के साथ गठबंधन हो चुका है। ऐसे में आरएलडी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही है, इसके क्या मायने? देखिए पंकज जी, समझना पड़ेगा 7 सीट नहीं लेना चाह रहा है कोई दल, 2 सीट पर राजी हो गया, कुछ तो होगा। और हम लोग पिछले 6 महीने से ये कहते आ रहे हैं कि निश्चित तौर से आरएलडी भाजपा के साथ चुनाव लड़ेगी। और उसका भी कारण आप समझिए, नगर पालिका नगर निगम के जब चुनाव हुए तब आरएलडी को सामना करना पड़ा उन सीटों पर जहां आरएलडी पहले से तैयारी कर रही थी। उस समय अखिलेश यादव की चुप्पी, अखिलेश यादव के लोगों ने क्या व्यवहार आरएलडी के साथ किया, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और जयंत चौधरी ने विश्वस्त सूत्र बताते हैं, तमाम उनके लोग बताते हैं कि उस समय जयंत चौधरी जी ने अखिलेश यादव से हस्तक्षेप करने के लिए अपील की थी, कहा था कि इस पर हस्तक्षेप करिए। लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी
निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जयंत जी को कहीं ना कहीं चुभ गई। और ये तमाम उनके कार्यकर्ता, जो आपने कहा ना कि अखिलेश यादव को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं जाट बेल्ट में, यही कारण था कि नगर पालिका नगर निगम के चुनावों में अखिलेश यादव का जो रुख रहा जाटों के प्रति, और वो दंगे जो उनके शासनकाल में हुए, जहां बार बार ये खतौली के चुनाव जीतने के बाद ये कहा जा रहा था कि निश्चित तौर से वो खाई पाटने का प्रयास किया है, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे जयंत जी हों, तमाम ऐसे लोग थे जहां एक मंच पे आने का जो दावा बार बार किया जा रहा था। ये निश्चित तौर से मानिए कि ये लोकसभा में उत्तर प्रदेश में जो इंडी गठबंधन का जो प्रयास था वो बिल्कुल असफल हो गया। और कल से कुछ रणनीति और देखने को मिलेगी, जहां कल तक, मैं कल तक की बात कर रहा हूं कि अखिलेश यादव जी ने बड़ा दावे के साथ, उनके शब्दों को आप देखिए, बड़ा दावे के साथ ये कहा कि आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेगी। तो अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन आता है, लेकिन निश्चित तौर से इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। और जिन राज्य को राज्यसभा भेजने की बात जो आ रही है सोमनाथ शास्त्री की, इसमें इस गठबंधन को एक साथ लाने में शास्त्री जी की बड़ा अहम भूमिका रही है।